हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इकोसिस्टम एंड देयर कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। इसका इंट्रोडक्शन से है, कोई भी जीव प्रकृति में अकेला नहीं रह सकता है। वह अपने क्षेत्र के जैविक तथा अजैविक यानी बायोटिक तथा अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनसे प्रभावित होता है। ये परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। अतः किसी भी जैव समुदाय का अपने अजैव वातावरण के साथ गहरा संबंध होता है और इस प्रकार जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के इस संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। डेफिनेशंस। एजी टेंसले के अनुसार सजीव वातावरण तथा निर्जीव वातावरण के इस संबंध को इकोसिस्टम करते हैं। क्लार्क के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र वातावरण समुदाय की क्रियात्मक प्रक्रिया है। ओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक तथा अजैविक वातावरण सम्मिलित होते हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे ऊर्जा प्रवाह तंत्र में निश्चित एवं स्पष्ट संरचना जीवी विविधता का चक्र बनाती हैं। वन, तालाब, खेत, चारागाह आदि सभी पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो टू टाइप से होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक फैक्टर्स में जंतु और पौधे आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में अकार्बनिक कारक यानी इनऑर्गेनिक फैक्टर्स, कार्बनिक कारक यानी ऑर्गेनिक फैक्टर्स, जलवायवीय कारक यानी क्लिमेटिक फैक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। इकोसिस्टम के दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत अनेक प्रकार के जंतु तथा पेड़ पौधे आते हैं। पोषण के संबंध के आधार पर यह तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखने वाले घटक उत्पादक या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इनमें क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। सेकेंड है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ये परपोषी होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पौधे द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे सभी शाकाहारी प्राणी आते हैं, कार्निवोरस एनिमल जो पौधे को खाते हैं। एग्जाम्पल खरगोश, हिरण, बकरी, गाय, टिड्डा आदि। सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत वे सभी मांसाहारी यानी हर्बीवोरस एनिमल आते हैं जो शाकाहारी प्राणी को खाते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल मेंढक, गिरगिट और छिपकली। थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वे मांसाहारी प्राणी यानी वे कार्निवोरस आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के जंतु का भक्षण करते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल शेर, चीता, बाज, गिद्ध आदि। अगला है सर्वाहारी ओमनिवोर। इसके अंतर्गत वे प्राणी आते हैं जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। थर्ड है डिकम्पोजर्स यानी अपघटक। इसमें सूक्ष्मजीवी, बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु आदि आते हैं। यह उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर पर क्रिया करते हैं और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। इसके बाद उत्पादकों द्वारा ग्रहण की जाती है। एग्जाम्पल राइजोपस, पेनिसिलियस आदि। अब सेकेंड पॉइंट है बायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक क्या होते हैं। इसमें निर्जीव वातावरण आता है जो जीवी घटकों का नियंत्रण करते हैं। ये घटक है, इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक कारक और ऊर्जा सम्मिलित है। वायु, जल, मृदा, खनिज, प्रकाश, ताप, नमी आदि।
फर्स्ट है इसमें अकार्बनिक यानी कारक यानी इनऑर्गेनिक फैक्टर्स। इसमें मृदा, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के कारण जल तथा वायुमंडल की गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी शामिल हैं। सेकेंड है कार्बनिक कारक यानी ऑर्गेनिक फैक्टर्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, शर्करा आदि शामिल है। ये सभी मृत जंतु तथा पौधे के शरीर से प्राप्त होते हैं। विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जीवी घटक में प्रवेश करके कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। अब घटक इन पदार्थों अकार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देते हैं, जिन्हें पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं। अतः ये पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक तथा जैविक घटकों को जोड़ते हैं। थर्ड है जलवायवीय कार्य यानी क्लिमेटिक फैक्टर्स। इसके अंतर्गत प्रकाश, वायु, ताप आदि आते हैं। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, जिसका प्रभाव अन्य कारकों पर भी पड़ता है।